ये है नेचर की खूबसूरती। काफी ज्यादा अच्छा नेचर है। यहाँ मोर भी है, गाय भैंसे चर रही हैं। पूरा ओल्ड, एकदम पुराने जमाने वाला। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ वसराल गांव, जो कि हरियालियों से भरा हुआ गांव है। और इस बोरिंग सी चहल पहल से निकल के शांति वाले एरिया में जाने का सोच रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ आज थोड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर को दिखाऊंगा। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए आज दिखाते हैं हम आपको प्यारा सी। लो, बढ़िया बनाना एकदम। हाँ, मोबाइल टाइट पकड़ना, कोई लेके ना वहाँ से। गाइस हम जा रहे हैं वसराल, जो कि थोड़ा गांव एरिया है, और थोड़ा गांव के साइड हरियाली का थोड़ा मजा लेके आएंगे आज। और साथ ही साथ आप लोग को भी दिखाएंगे कितना मजा आने वाला है। लो पावर मोड 20%। क्लोज करो, क्लोज करो। भाई थोड़ा मुंडी नीचे करना उसका। हाँ, स्लिप दिखा रहा है। निरांत चौकड़ी भाई, अब ये है निरांत चौकड़ी। इसके आगे आएगा वसराल, फिर वसराल गांव।
बंद कर दो। ये है नेचर की खूबसूरती। काफी ज्यादा अच्छा नेचर है। यहाँ मोर भी है, गाय भैंसे चर रही हैं। पूरा ओल्ड, एकदम पुराने जमाने वाला। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो खेत वगैरह है वो भी देख लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन बाद मन कर रहा था कि चलो एक बार फिर से नेचर वाली जगह पे चलते हैं और फिर से बनाते हैं। तो मैं आ गया इसी जगह पे जहाँ पे नेचर है, और आप सब देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे नेचर। वेल, आगे चलते हैं, खेतों के भी देखते हैं। खेत मज़ा ही है, कुछ अलग है। ये अपने यूपी वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यूपी वाले खेतों को देख काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में रहकर तो ये सब मिलता नहीं। खेत में काम हो रहा है। ऐसे मोर देखिए कितना प्यारी जगह पे बैठा हुआ है। रुकिए थोड़ा साइड से दिखाता हूँ। बेस्ट जूम करता है मेरा। टोटल नेचर ब्यूटी, इससे बेस्ट तो मेरे को लगता ही नहीं है कि कहीं नेचर मिलने वाला। गाइस, एक बार हम यहाँ पे शूट भी किए हैं, बहुत मतलब चैनल जो है हमारा दूसरा है, उसमें हमने शूट किया था वीडियो। अच्छा खासा व्यूज आया था। आई लव नेचर, क्योंकि नेचर का जो मजा है ना, वो शायद किसी चीज में नहीं मिलने वाला। ये सुकून मिलता है। इस जगह पे आ जाओ तो यहाँ पे पब्लिक इतनी है नहीं, और चारों तरफ खेत है, हरियाली है, मतलब एक अलग फील होता है। ऐसी जगहों पे आने का कुछ अलग ही मजा होता है। और यहाँ की जो आवाज़ सुनिए आप, खाली आवाज़, तो शांत हो जाता हूँ। चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। और इसके आगे हम थोड़ा आए हैं तो थोड़ा सी जंगल भी देखने को मिल रहा है। अभी तो सब देख सकते हैं, काफी जंगल टाइप का है, लेकिन बड़ा जंगल उंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सी घर भी है। छोटा बोलने जा रहा था, सॉरी। बड़ा सी घर भी है, मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें कोई रहता है, एकदम लाइक भूत बंगला। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये शायद नहीं, कंफर्म गटर लाइन डल रही है यहाँ पे। काफी मतलब लग रहा है डेवलप होने वाला है। जो खेती है, जो हरियाली, ये भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। और बारिश स्टार्ट हो गई गाइस। जो है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे हरियाली होने के कारण यहाँ ज़्यादा बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बारिश यहाँ होने भी लगी। बाकी हमारे जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो अभी नहीं हो रही। मतलब इसके आगे फैक्ट्रियाँ हैं अवेलेबल, बट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तो यही है। ये भूत बंगले से कम नहीं लग रहा, आसपास कुछ घर भी नहीं दिख रहा। हम 3 लोग आए साथ में, गाइड से 2 लोग पीछे हैं। मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा इसके बाद हम कौन सा व्लॉग बनाया जाए।
काफ़ी देर मेहनत करने के बाद काफ़ी दूर आए इस नेचर को दिखाने के लिए, और थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा। महसूस करना होता है, समझना होता है, बाकी इसमें देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस महसूस करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि इसको देखो और महसूस करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और कहीं देखने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, डेवलप है लेकिन इतना खास डेवलप नहीं है इस समय। अभी थोड़ा कैसा है, थोड़ा डेवलप में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से डेवलप होना चाहिए, लेकिन इस नेचर को ख़त्म करके तो बिल्कुल नहीं। अब नेचर ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रह जाएगी ना। एक शोर भरी दुनिया से जब अगर शांतिपूर्वक रहना हो तो इंसान यूपी गांव वगैरह जाता है। फिर भी अगर गांव नहीं जा सकते तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ देरों के लिए तो मज़े ले ही सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है। आप लोग का क्या मानना है वो आप खुद ही बताएंगे। और नेक्स्ट हम जाने वाले हैं कहीं और, जो कि हमारा दूसरा ब्लॉग बनेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत दिन हो गए थे मैं वीडियो डालना बंद कर चुका था, लेकिन अब डालना पड़ेगा क्योंकि फ्री बैठे रहते तो कुछ ऑप्शन है नहीं। वीडियो डालो, लोगों को दिखाओ अच्छी अच्छी जगह। अब इस खेती का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जिसे समझ में बताएगा कोई कि कौन सी खेती है। मेरे तो बाउंसर जा रहे हैं, उतना पल्ले नहीं पड़ता नहीं। भांगे क्या इस बार इस ब्लॉग में एक बार और गाय भैंसों का झुंड भी दिखाया जाए। भैंस भी है, गाय भी है। क्या जी गाइस, यहाँ पे एक प्यारी सी मंदिर भी है, काफ़ी गांव से बाहर है। एक नहीं, दो मंदिर हैं ऐसे तो, एक इधर साइड है और एक जो है इधर साइड है। मतलब दिख नहीं रही है लेकिन आपको पता चल जाएगा हाँ मंदिर है, क्योंकि पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा। बाकी इतना ज़्यादा डेवलप होने की फास्ट डेवलप हो रहा है, कुछ दिनों में हरियाली भी ख़त्म हो ही जाएगी। यहाँ पे लोग कोयले की वो थी ना, वो भी ख़त्म कर दिए। आई थिंक इतना समझो, जहाँ जहाँ मंदिर बनना है ना वहाँ के आसपास प्लॉटिंग होती है। जब प्लॉटिंग जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की हरियाली ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस ये है मंदिर। आज हुआ है हमारे दोस्त के साथ स्कैम। मंदिर गए थे तो भीख मांगने वाले ने बोला 10-20 दो, भाई ने बोला छोटा नहीं है, 500 की नोट दी। उसके बाद बोलती है 501 रुपया बेटा तू हमेशा खुश रहेगा, जा 60 रुपया वापस दे दी, बाकी बोली लेके चली गई। बहुत बड़ा स्कैम हुआ भाई के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? इसके लिए हमारे मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। तो बोल कैसे रहे हो?
गुड मॉर्निंग गाइस। आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं सुबह सुबह हमारी दिनचर्या से। तो हम सुबह सुबह पहले उठे हैं, नहाए धोए हैं, उसके बाद बाहर गए हैं, उसके बाद प्यारा सी एक गुटखा खाए हैं और अब चलते ही दिखाते हैं कि अगला हमारा जो मोमेंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हमारे उठने के बाद 7:30 बजे हमारे सुमित भाई उठते हैं, कपड़ा धो रहे फिलहाल, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद जो होता है, आज बारिश नहीं हो रही थी, मतलब रात में हुई नहीं, तो हम लोग छत पे सो रहे थे, तो चलते छत भी दिखाते हैं। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है हमारे वहाँ से छत के ऊपर से देखने पे। यहाँ से सीधे रोड दिख रही है और अच्छा नज़ारा है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। 9 बजे से सो के उठते इंसान लोग, कहाँ से कुछ कटाएंगे। चारों तरफ देखेंगे तो फिलहाल छत पे नहीं हूँ। सर जाहिर सी बात है 8 बजे तक सोएंगी तो कौन उठने वाला है। और सेकंड ओपिनियन ये है कि क्या बोलने जा रहा था मैं भूल गया। कई ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ना, पक्का 4 लोग जो भी, मतलब अभी तो फिलहाल छत पे कोई नहीं है, लेकिन अगर जो देख भी रहा होगा यही बोल रहा होगा फालतू फोकट वाला खाली में ये वीडियो बनाते रहता है। मतलब जाहिर सी बात है यार, किसी को भी अचीवमेंट नहीं होती है, मतलब सब्सक्राइबर तो हो भी जाए, लेकिन क्या मतलब अगर इंसान अगर वीडियो से पैसा नहीं कमा सकता है तो लोग उसको यही बोलेंगे क्या फालतू वाला काम करते रहता है। ये सब करना बेवकूफ़ी वाला काम है। तो ये लोग सोचेंगे कि ये सब बेवकूफ़ी भरा काम है, ये सब फालतू में काम करता है वरना। लेकिन एक बात बोलूँ कि इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा मज़ा भी आता है मुझे व्लॉगिंग करने में, इसलिए कभी कभी बनाता हूँ, कभी रिएक्शन कुछ भी करने लगता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा आती है। तो लोगों से लेना देना तो है नहीं, सपोर्ट करो खाली। और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही यही है। मैं तो ये मानता हूँ वीडियो वायरल हो या ना हो, अपनी यादगार तो हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। फ्यूचर इन टाइम देखेंगे हाँ हम ये भी करते थे। तो गाइस इस सब में बने रहिए। और दिनचर्या की बात है तो सबसे पहले उठ के तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद आते हैं, फिर उसके बाद इन लोग का इंतज़ार करते हैं। 2 लोग और हैं हमारे साथ में, इन लोग का इंतज़ार करते हैं। जब उठते हैं उसके बाद नहाते धोते, फिर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर वही प्यार से काम पे जाते हैं। तो आज हम अपने काम का थोड़ा सा शेड्यूल दिखाएंगे आपको, और बने रहिए साथ में। थोड़ा सा हम जो काम करते हैं वो भी दिखाएंगे, मतलब कोई भारी काम नहीं, हमारा सिलाई वाला काम है, फिर भी हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ काम करते हैं और किस प्रकार के पीसेस बनते हैं। तो आप देखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस अब अगला मोमेंट जो है हम दिखाने वाले हैं रामलीला, क्योंकि सुबह से काम करके हम घर पे आ चुके हैं और अब दिखाएंगे आप लोगों को रामलीला। नवरात्रि का सीजन चल रहा है, सो इस समय रामलीला चल रही है, वही दिखाने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट चल रहा है पता नहीं है, चलो देखते हैं। ये जमीन तो क्या वो आसमान भी थर जाता है। ये देव, ये दानव, ये मानव, ये सब पर मेरा साथ चले और दुनिया जानेगी कि मेरा नाम अरे लंका के बहादुर सरकार, आज के नवीन समाचार बताया जाए। महाराज बेहतर समाचार है। क्या समाचार है? धूमकेतु नाम का जो आपका मंत्री दरिया के किनारे जनता की सेना जब बोला था, वहाँ हनुमान सुग्री की सेना आ गई है राम जी को लेकर और समस्त राक्षसों को मार कर भगा दिया और यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा रामादल की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। अब धूमकेतु ने मुझे आके समाचार दिया है। आप सबकी क्या इच्छा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रामादल की सेना उधर आ गई है, तो आपकी सबकी क्या इच्छा है सब बताओ। महाराज जब तुमने बड़े बड़े योद्धाओं को जिताता, जब तुमने हमारी सलाह दी थी क्या? और ये बंदर, ये तो हमारे भोजन है। तुम क्या बोलना चाहते हो?
बस बोलो तो बोलो। महाराज लंके जब तुमने सीता का हरण किया था तो तुमने क्या हमसे पूछा था कि मैं सीता का हरण करने जा रहा हूं? कोई बात नहीं, आने दो, आने दो। अरे अवसर जान भविष्य में आवा, राजा चरण चरण सिरनावा। खुश रहो विभीषण, खुश रहो। आप भी हमारे राजमंत्री हो, आप भी हमारे राजमंत्री हो। आप क्या बोलना चाहते हो? सीता को मेरे लंका में रखिए। हनुमान आकर मेरी लंका जलाकर चला गया। इसके बाद आपकी सेना लेके आया। समुद्र के उस पार, समुद्र के उस पार रामाजल की सेना है। आपने क्या रहा है ये बताओ। मेरे राम को आप साधारण मानव वो साधारण मानव नहीं, वो कालों का विकास और तीनों लोग के स्वामी है। ये कभी देर ना करे। मेरे कहते माता जी ने वापिस दे दे, इतना ही आपकी भलाई है। मर्दाओं की जय इन चरणों से अयोध्या का उद्धार हुआ और संध्याकाल मन को पावन किया। इस चरणों को केवट में धोकर उनका चरना कर दिया। इन चरणों के खराबों को भारत अयोध्या में राज कर रहे हैं। आज में जाकर उन्हीं चरणों के दर्शन। अरे भगवान जी ये कौन है? ये आप क्यों आया है? ये रावण के छोटे भाई, इनका नाम विभीषण है। पकड़ो इसको, पकड़ो। पकड़ो लेकिन कोई हानि मत करना, क्योंकि भगवान के भक्त है, इन्होंने मेरी जान बचाई। भगवान का भक्त है? हाँ, तो भगवान की आज्ञा इसको अंदर नहीं आने देगी। आने मत दो, मैं भगवान की आज्ञा लेके आता हूँ, लेकिन इसकी जान को हानि मत करना। नहीं तुम बेफिक्र रहो, भगत को रात नहीं उठाए। हे भगवान श्री राम, रावण से छोटे विभीषण आपसे मिलना चाह रहे प्रभु, आपकी शरण में आना चाहते हैं। हे महाराज सुग्रीव, आप इस दल के नेता है, राजा है, तो आपकी क्या आज्ञा है? हे भगवान, इसे बांधो और मारो, क्योंकि रावण का भाई है। तू मार के रावण को खबर दी जाए कि तेरा भाई तुझे सीता दे जाओ प्रभु, तो अन्याय हो जाएगा। ये तो अन्याय हो जाएगा प्रभु। क्यों अन्याय हो जाएगा? कि इन्होंने मेरी जान बचाई थी और ये तुम्हारी शरण में आना मांगता है। प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता हनुमान जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे अपनाता हूँ, और सुग्रीव के और विभीषण मेरा भक्त है, मुझे उसे आने दीजिए। जाओ, इज्जत के साथ सम्मान के साथ भीष्म को लिया। आओ भीष्म महाराज। और नाथी दशानन कर में भ्राता, हे नाथी दशानन कर में भ्राता, उत्तम परम जय श्री राम। रावण का छोटा भाई निश्चर वंश में जन्म लिया, जाति से ब्राह्मण, आज आपकी घर में आया। श्रवण सुनंत दायु प्रभु भंजन भोगी, त्राय त्राय आरती हरे कृपा सिंधु रघुवीर। क्या भक्तों पर हमेशा दया करता है, चाहे बाप भगवान का आदर। चलो भगवान, रहो जाओ। जय
प्रभु समुद्र का जल क्या करोगे? मैं विभीषण को लंका का राज देना चाहता हूँ। जीतने से पहले ब्राह्मण को तुम लंका दान कर दोगे? हाँ अवश्य। पर लेकिन कल उनके रावण जब सुधर गया वो आके बोला कि ये लो तुम्हारी सीता, मुझे माफ कर दो, तो फिर लंका का राज विभीषण को दे दोगे, रावण कहाँ जाएगा? रावण को मैं अयोध्या का राज देना। और अयोध्या का राज जो भरत का है वो कहाँ जाएगा? भरत को भी मेरा वैकुंठ का राज देना। तो वैकुंठ तो तुम्हारा है, तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम जैसे भक्तों के हृदय में वास करूंगा। भगवान की जय हो, जय प्रभु तुम्हारी माया की जय हो। हाँ। ये भीषण महाराज, मैं सूर्यवंशी राम आपको एक सिंहासन में मान और आदर से मान करता हूँ और इस सिंहासन लंका का आपको मैं राजा बनाता हूँ। देखो इसी तरह भगवान सागर दरिया की स्तुति करते हैं, सागर की स्तुति करते हैं। 3 दिन हो जाते हैं पर सागर राज मानते नहीं। तो भगवान स्वयं क्रोधित होते हैं। भगवान कभी क्रोध करते ही नहीं, उनको गुस्सा आता ही नहीं। डराते हैं, गुस्सा नहीं करते। हम सागर को डरा रहे भगवान है। और विनय मानव जल जल विधि गए जय श्री राम। यहाँ पर दरिया के किनारे 3 दिन बीत गए और दरिया में कभी सुनी ही नहीं है। ये हनुमान लक्ष्मण अपनी बात तैयार करो, इस दरिया को सुझा दूंगा। ठहरो ठहरो दरिया में से कोई निकल रहा है। दरिया में से कोई आ रहा है प्रभु। भगवान मैं सागर देव, तुम एक सीता के लिए मेरे को जला को भस्म कर दोगे। इतने जीव पृथ्वी पे नहीं है, उससे लाखों बड़ा जीव दरिया के अंदर है। जितने पृथ्वी में जीव नहीं है उससे लाखों करोड़ों जीव दरिया में, ये जीव मर जाएंगे। तो रास्ता दीजिए। देखो ढोल कमान सूत्र का सुधारी ये सब कारण के अधिकार है। महाराज ढोल का थाप नहीं मानोगे जब बजेगा नहीं। गवार मनुष्य तो अनपढ़ है, बुद्धि का हीन है, क्योंकि जब तक डांटी नहीं दोगे तो वो सीधा चलेगा नहीं। ढोल कमान शूद्र किसको बोलते हैं? शूद्र कोई जाति नहीं हमारा। शूद्र बोलते हैं जो दारू पीता है, मांस खाता है, जो पराये की बहन बेटियों को खुली नजर से देखता है, जो दूसरे के धन को हड़प करने की कोशिश करता है, उसको शूद्र कहा जाता है। लोग बोलते हैं कि फलानी जाति का शूद्र है, शूद्र नाम की जाति है ही नहीं। भगवान शूद्र वो है जिसके कर्म खराब है। तो भगवान शूद्र को जब तक चिंता नहीं बताओगे तो वो सीधा नहीं चलेगा। के अधिकारी नारी, कौन सी नारी जो पति को नहीं मानती है और पतियों से प्रेम करती है, दानव के बस में अपने पियर में रहती है और पति को तड़पाती है, ऐसी नारी है उसको मारा नहीं जाता है, उसको सुधारने के लिए ज्ञान दिया जाता है। ये तो फिर जड़ दरिया मेरे को बुद्धि नहीं है, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा? और फिर मैं ब्राह्मण हूँ, छत्री रात के बालक होकर मेरा विनाश करोगे। तो फिर मैं मारक के रास्ता बताओ, तुम हमारे गुणते बताओ। ये उपाय है हमारे, बताओ। यहाँ पे रामलीला में तुम वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आप वर्ड यूज करना चाहिए। इसमें कई सारे मिस्टेक कर रहे हैं। दरिया है ना, देवताओं की स्त्री विश्वकर्मा उनके लड़का है। तो ये छोटे होते हैं तो साधु संतों के मंदिर को मिल जाए,
उसके वो शालिग्राम हो भगवान के शालिग्राम उठा के और खेत में लगे नदी में डाल के वो शालिग्राम चले जाए मिले नहीं। संतों ने कहा ये उसको बोलना भी गलत है, उसको बुद्धि होती नहीं है, इसकी कोई सजा का अधिकारी नहीं है। तो वो विचार करा वो जब करना क्या संतों ने बोला हाँ संतों ने असली को प्राप्त किया। अरे तुम जब शालिग्राम को पानी में फेंकोगे तो डूबेंगे नहीं तैरेंगे शालिग्राम। तो मैंने नील के हाथ से बड़े बड़े पत्थर लाओ और ऊपर राम राम लिख दो, फिर शालिग्राम है ना पानी में डाले जाएंगे तो वो तैरेंगे डूबेंगे नहीं। महाराज सुगाने में और जब कमजोर पुल होगा वह मेरे अंदर बड़े बड़े जीव है, सब पुल के नीचे में लगा दूंगा तो लंका पार हो जाएगी, लोगों मेरी जान बच जाएगी, मेरी जान चली जाए और करोड़ों हजारों जीव मेरे अंदर। क्या सुन करेगा बाकी बराबर में उत्तम ये धरनी महिमा जाए नहीं करनी यहाँ करो शंभु स्थापना पूरे हृदय परमरे कल्पना। यहाँ की रेत इतनी कोमल है और यहाँ पर शिव जी का एक लिंग बनाना चाहते हो। हाँ तो प्रभु तुम शिवलिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ की बालू कितनी अच्छी है, तो यहाँ की बालू का शिवलिंग बनाओ और प्रभु उसकी पूजा करो, फिर नामाकरण बाद में करा जाएगा। तो रामायण में तो नहीं लिखा है, पर तू मद्रासी रामायण मैंने बांची है उसमें लिखा है कि यहाँ रावण सीता को भी लेकर आया। ऐसा मद्रासी रामायण में मैंने बांचा रामेश्वर जब गया। और रामेश्वर में दो लिंग है, एक लिंग भगवान ने पूजा करके उत्पन्न किया, हनुमान जी लेने काशी गए, जब पूजा हो गई तब तक हनुमान जी वापस लेकर आए तो वो काशी का लिंग भी वहां स्थापित है। दक्षिण दिशा के अंदर रामेश्वर धाम में दो लिंग है, एक हनुमान लिंग एक रामेश्वर लिंग है। भगवान राम का ईश्वर हाँ प्रभु गाइस बिल्कुल भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्योंकि देखो रामलीला की लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, बेस्ट होती है, लेकिन इसमें एकदम भी नहीं हजम हो रहा है। राम का रोल जो कर रहे हैं उनको भी तुम बोला जा रहा है, रेत की जगह बालू बोला जा रहा है, मतलब नहीं मजा आ रही है। रामलीला ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं दिखाया, अच्छा लगा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में। उसी तरह जो अभी बोल रहे हैं